Imagine a childhood where curiosity and creativity are nurtured. Imagine a childhood where future scientists and artists find their space. Imagine a childhood where future leaders and sportsmen start off on their journey. Imagine a childhood where your child's imagination doesn't have any limits. Modar Education Network. More than grades. स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी ठाकुर। रुख करते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। खंडवा शहर में भोले के भक्तों ने भोले की बारात निकाली। अलीगढ़ से आए कलाकारों ने शिव तांडव, शिव पार्वती विवाह की आकर्षक प्रस्तुति दी। वहीं हजारों की संख्या में शिव भक्त बारात में शामिल रहे। खंडवा शहर के अति प्राचीन महादेवगढ़ मंदिर में अत्यंत उत्साह व धूमधाम के साथ महाशिवरात्रि पर्व मनाया गया। विगत 8 दिनों से मंदिर प्रांगण में वैवाहिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा था। शिव पार्वती के विवाह अवसर पर सुबह से ही मंदिर में पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया। बड़ी संख्या में भोले के भक्तों ने पहुंचकर दर्शन लाभ लिए। 3 घंटे देरी से शाम 5 बजे महादेवगढ़ संरक्षक अशोक पालीवाल के नेतृत्व में श्री दादाजी धाम से भोले की बारात निकाली गई। हजारों की संख्या में भोले के दीवाने जलगांव के ढोल ताशे व डीजे पर नाचते गाते गुलाल उड़ाते हुए इस बारात में शामिल हुए। शहर में जगह जगह पर भोले की बारात का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। ओमकारेश्वर से आए शिव सवारी नंदी महाराज व झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। इसके साथ ही अलीगढ़ से आए 13 कलाकारों ने शिव पार्वती, मां काली व अघोरी का श्रृंगार कर प्रस्तुति दी। वहीं उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देशन में सैकड़ों की संख्या में पुलिस जवानों ने यातायात व्यवस्था के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू बनाए रखा। बारात के चलते ट्रैफिक डायवर्जन भी किया गया था। महाशिवरात्रि का पर्व शहर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ब्रजनगर समिति ने क्षेत्र में भंडारे आयोजित कर प्रसाद वितरण किया। खंडवा में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर कई जगह धार्मिक आयोजन किए गए। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ रही। भक्तों द्वारा पूजा पाठ व अभिषेक किए जा रहे हैं। वहीं ब्रजनगर, सेठी नगर व रामेश्वर नगर के LIG चौक पर मंदिरों में भंडारों का आयोजन भी किया गया। ब्रजनगर समिति के अंतर्गत आने वाली सभी समितियों ने मिलकर श्रद्धापूर्वक विशेष पूजा अर्चना की एवं भंडारे आयोजित किए। ज्ञात हो कि 2 वर्षों से कोरोना महामारी के चलते किसी भी तरह के बड़े आयोजन नहीं हो पा रहे थे। इस वर्ष कोरोना महामारी पर अंकुश लगने से शहर में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसका आज सभी कॉलोनी वासी एवं बाहर के जितने श्रद्धालु लोग आए हैं वो भंडारे का आनंद ले रहे हैं। हमारे यहाँ पर दर्शनार्थी भी हों और यहाँ के भी हों और कितने भी हों, किसी के परिवार के अंदर कहीं भी प्रसादी नहीं बनी, सब प्रसादी ग्रहण नहीं करते हैं। यहाँ पर क्या नाम लिखते हैं आप? मैं गोपाल दास गंगराड़े, इंजीनियर, भूतपूर्व यहाँ पे सेवानिवृत्त हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर मोहल्ले वासियों ने मुझको अवसर दिया है सेवा करने का, तो मैं तत्पर यहाँ सेवाएं दे रहा हूँ। एक आवाज़ के ऊपर सब काम करते हैं। हमारे रितेश कपूर जी जो हैं, यहाँ पर एक पर्व नहीं बनता। यहाँ पे होली मिलन समारोह, दीपावली मिलन समारोह, दुर्गा उत्सव वगैरह सब कार्यक्रम होते हैं, उसमें निस्वार्थ भाव से पूरी सेवा देते हैं। आज भंडारे के अंदर भी उनका पूर्ण सहयोग प्राप्त हमें हुआ है यहाँ पर, और हमारे जितने साथ में है यहाँ। खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें निजी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। आंतों में इन्फेक्शन की शिकायत होने पर सर्जरी के लिए बॉम्बे हॉस्पिटल विधायक वर्मा को रेफर किया गया है।
खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा का स्वास्थ्य बिगड़ने पर उन्हें गुर्जर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर शिवशंकर गुर्जर ने बताया कि विधायक वर्मा को डिहाइड्रेशन हो गया था, जिसके बाद विभिन्न जांच करने पर आंतों का इन्फेक्शन होना सामने आया है। त्वरित में विधायक वर्मा को प्राथमिक उपचार देने के पश्चात इंदौर की बॉम्बे हॉस्पिटल सर्जरी के लिए रेफर किया गया है। हाँ, विधायक महोदय सुबह मेरे पास 8 बजे आए। रात भर से उनको उल्टियाँ हो रही थी, तो उल्टी के कारण पानी की कमी हो गई थी, डिहाइड्रेशन हो गया था। तो मैंने प्राथमिक उपचार यहाँ पे चालू कर दिया था, जो भी सलाइन वाटर लगाना करना है। उसके बाद जो हमने जांचें कराई, एक के बाद एक, पहले एक्सरे करवाया पेट का, फिर सोनोग्राफी कराई। उन दोनों में हमको कुछ शंका लग रही थी कि आंतों में इन्फेक्शन है, आंतों की चाल में रुकावट है। तो सीटी स्कैन कराया, तो सीटी स्कैन में कन्फर्म हुआ कि उनको छोटी आंत का इन्फेक्शन है और उसके कारण आगे आंतों की चाल में रुकावट है। तो उससे कुछ सर्जिकल मामला आने वाले 2-3 दिनों में बन सकता है, सर्जरी वाला मामला। तो इसलिए हमने टाइम रहते हुए उनको सही हायर टर्शरी केयर सेंटर पे, लेवल 3 सेंटर पे यहाँ से रिफ़र कर दिया है प्राथमिक। वहाँ हमने उनको बॉम्बे हॉस्पिटल भेजा है, सर्जरी इंदौर चल रहा था कि क्या है? नहीं, पहले से ऐसा उनको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था। मामूली सा ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी उनको, तो वो उसकी गोलियां चल रही थी जो कि मेंटेन था। और अभी जो एक्यूट प्रॉब्लम हुई उनको आंतों की, पिछले 2-4 दिनों से वो बता रहे थे कि कुछ हरारत टाइप सी लग रही थी उनको, या फीवर जैसा लग रहा था। तो कुछ वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी हो सकता है, जिसके कभी कभी माइनर से कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। तो उसको क्लियर करने के लिए हमने उनको इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल रेफर किया है। वहीं विधायक वर्मा की तबीयत खराब होने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं व नेताओं की भीड़ हॉस्पिटल में लगी रही, लेकिन सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, जो कि सुबह से ही खंडवा में थे, लेकिन विधायक के हालचाल जानने के लिए नहीं पहुंचे, जिसे लेकर भी चर्चाओं का दौर जारी रहा। वहीं सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने इन सभी चर्चाओं को अफवाह बताते हुए किसी भी तरीके की गुटबाजी से इनकार किया। ऐसी चर्चा जो है बिल्कुल अफवाह है और किसी प्रकार का किसी के भी कोई मन में इस तरह की बात नहीं है। मैं बता रहा, बीजेपी में भी गुटबाजी नहीं, तो चर्चा तो चलाने वाले आप लोग हो। कोई ऐसा गुटबाजी ना बीजेपी में कभी थी, ना कभी है, ना कभी भविष्य में रहेगी। देखिए वो भी उन्हें देखने नहीं पहुँचे, सब साथ में भैया, हम तो साथ में भी हमारा विधायक जी को हम सब लोग बिल्कुल, हमारे विधायक जी स्वस्थ है, किसी पार की कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी उनके पेट में की हाथ में जरूर थोड़ी सूजन है, लेकिन अभी हम आए विधायक जी से मिलकर बहुत। शिव की नगरी ओमकारेश्वर में महाशिवरात्रि के पावन पर्व के तारतम्य में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा। सुबह से ही पूजा अर्चना का दौर शुरू हुआ, जो कि देर रात्रि तक जारी रहा। 2 वर्ष के पश्चात भक्तों ने गर्भगृह में जाकर भगवान ममलेश्वर के दर्शन किए। महादेव एवं माता पार्वती के विवाह पर्व महाशिवरात्रि पर तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर शिवमय रही। लाखों की संख्या में भक्तों ने ओमकारेश्वर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई एवं भगवान शिव का अभिषेक किया। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते 2 वर्ष से गर्भगृह में दर्शन करना प्रतिबंधित था, लेकिन इस महाशिवरात्रि पर भक्तों ने ममलेश्वर के गर्भगृह तक जाकर भगवान पर जल, बिल्व पत्र एवं पूजन सामग्री अर्पित की। पूरे दिन तीर्थ नगरी ओम नमः शिवाय के जय घोष से गुंजायमान रही। ओमकारेश्वर के सभी घाटों पर श्रद्धालुओं का हुजूम देखा गया। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन द्वारा भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मंदिर के पंडित जी ने मीडिया से चर्चा के दौरान ओमकारेश्वर के पौराणिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि सदियों पूर्व राजा मानधाता ने घोर तपस्या कर भगवान भोलेनाथ से निराकार रूप में ओमकारेश्वर में बसने का वरदान मांगा था, जिसके बाद भगवान ओमकारेश्वर निराकार रूप में चतुर्थ ज्योतिर्लिंग के रूप में ओमकारेश्वर में विराजमान हुए। महाशिवरात्रि पर्व पर भक्तों को लगभग 2 साल के बाद में आज प्रभु के पूर्व व्यवस्था के अनुसार दर्शन हो रहे हैं। 2 साल से घर में रुके हुए श्रद्धालु भगवान श्री ओंकारेश्वर जी महाराज के दर्शन महाशिवरात्रि पर्व पर ठीक ढंग से कर नहीं पाए थे, लेकिन इस बार महादेव की कृपा हुई है। और महाशिवरात्रि पर्व एक ऐसा पर्व है, मतलब इसका नाम सुनते से ही भक्तों के हृदय में रोमांच की लहरें उमड़ पड़ती है। मतलब महाशिवरात्रि भगवान श्री भोलेनाथ जी और माता श्री पार्वती जी के विवाह का दिन, इस आयोजन को अति महोत्सव के रूप में मनाने के लिए ओंकारेश्वर में लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं। और माता श्री नर्मदा मैया जी समीप ही होने के कारण वहाँ पे स्नान करके 1 लोटा जल भर करके और बेलपत्र फूल लेकर भगवान श्री ओंकारेश्वर जी को अर्पण कर रहे हैं। शहर के प्रजापिता ब्रह्मकुमारी भाग्योदय भवन में ध्वजारोहण कर त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
साथ ही 12 ज्योतिर्लिंगों की आकर्षक झांकी भी दर्शन के लिए तैयार की गई है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी भाग्योदय भवन में 86वां त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बड़े ही हर्षोल्लास व उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान इंदौर से पधारी ब्रह्म कुमारी अनीता दीदी ने उद्बोधन दिया, वहीं शिव ध्वजारोहण भी किया गया। इसके साथ ही भाग्योदय भवन में 1 मार्च से 12 मार्च तक 12 ज्योतिर्लिंग की आकर्षक झांकी भी दर्शनार्थ हेतु सजाई गई है। शिव ध्वजारोहण में भाग्योदय परिवार के साथ ही बड़ी संख्या में शहरवासी भी उपस्थित रहे। ग्राम सुरगांव जोशी में पेयजल की भीषण समस्या उत्पन्न हो चुकी है। कुएं से पानी भरने के लिए युवक अपनी जान जोखिम में डालकर कुएं में उतर रहे हैं। अभी गर्मी का मौसम शुरू भी नहीं हुआ है और ग्रामीण अंचलों में पेयजल समस्या उत्पन्न हो चुकी है। खंडवा के नजदीक स्थित ग्राम सुरगांव जोशी में सार्वजनिक कुएं व ट्यूबवेल में जलस्तर बहुत नीचे जा चुका है। सुबह से ही बच्चों से लेकर घर की महिलाएं व पुरुष पानी की जुगाड़ करने के लिए इधर से उधर भटकते रहते हैं। 70 फीट से अधिक गहरे कुएं में पानी का स्तर बहुत अधिक नीचे चले जाने से ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पा रहा है। पानी निकालने के लिए एक युवक कुएं के अंदर उतरकर पानी निकाल रहा है। इस तरीके से ग्रामवासी जान हथेली पर रखकर पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन दुखद है कि जिम्मेदारों के द्वारा इस और ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिम्मेदारों की अनदेखी और ग्रामीणों की मजबूरी के चलते किसी भी दिन कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है। ग्राम रुस्तमपुर स्थित गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में धूमधाम के साथ महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र के श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे, वहीं ग्रामीणों ने शोभा यात्रा भी निकाली। ग्राम रुस्तमपुर स्थित गुप्तेश्वर महादेव मंदिर पर सोमवार को महाशिवरात्रि पर्व को लेकर बड़ी धामधूम से भोले बाबा की शोभा यात्रा निकाली गई है। इस दौरान ग्रामीणों ने आकर्षक श्रृंगार के साथ बैंड बाजों पर थिरकते हुए शोभा यात्रा निकाली है। शोभा यात्रा की शुरुआत गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से हुई, जो कि इंदौर इच्छापुर हाईवे से होकर ग्राम पिपलोद गुर्द पहुंची। यहां भ्रमण के बाद वापस गुप्तेश्वर मंदिर पर यात्रा का समापन हुआ है। शोभा यात्रा के दौरान पुलिस बल ने हाईवे पर यातायात व्यवस्था को संभाला। शहर के लाल चौकी क्षेत्र स्थित विद्युत नगर में कलश यात्रा निकालकर मंदिर में स्तंभ पर कलश स्थापित किए गए। लाल चौकी क्षेत्र स्थित विद्युत नगर में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में भक्तगण नाचते गाते हुए कलश यात्रा में शामिल हुए। कलश यात्रा के पश्चात मंदिर के स्तंभ पर इन कलशों की स्थापना की गई। तत्पश्चात प्रसादी का वितरण भी हुआ। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में आवासहीन ग्रामीणों ने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर लिया। सूचना मिलने पर राजस्व विभाग का अमला मौके पर पहुंचा। समझाइश के बाद ग्रामीणों ने अतिक्रमण हटाया। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में रविवार देर रात शासकीय भूमि पर गांव के लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया। सोमवार सुबह जब राजस्व अधिकारियों को इसकी सूचना मिली तो पंधाना नायब तहसीलदार अंजलि गुप्ता, राजस्व निरीक्षक सुनील बागुल और पटवारी नैन सिंह चौहान पहुंचे। राजस्व की टीम ने यहां पहुंचकर ग्रामीणों से चर्चा की तो ग्रामीणों ने बताया कि वो आवासहीन हैं। जो लोग आवासहीन हैं उनकी विधिवत सूची बनाकर ऊपर भेजी जाएगी। अधिकारियों द्वारा दी गई लंबी समझाइश के बाद शासकीय भूमि से सभी अतिक्रमण हटाए गए हैं। महाशिवरात्रि पर्व पर बोरगांव बुजुर्ग स्थित शिव मंदिर में अखंड शिव जाप का आयोजन शुरू किया गया। भक्तों ने भोले बाबा का आकर्षक श्रृंगार कर पूजा अर्चना की। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग के इंदिरा चौक स्थित शिव मंदिर पर सोमवार से महाशिवरात्रि पर्व को लेकर अखंड शिव जाप शुरू हुआ है। सोमवार को मंदिर में शिव अभिषेक और विशेष पूजन के साथ शिव जाप शुरू किया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि मंगलवार महाशिवरात्रि के दिन यहां भोले बाबा का आकर्षक श्रृंगार और विशेष पूजन किया जाएगा, साथ ही प्रसादी वितरण की जाएगी। ग्राम बड़वानी जिले के अंतर्गत आने वाले पाटी ब्लॉक में 2 उचित मूल्य दुकानों में लाखों रुपए की खाद्यान्न की हेराफेरी की गई है। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ने स्व सहायता समूह के अध्यक्ष व विक्रेताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
बड़वानी जिले की राशन दुकान में हो रही खाद्यान्न की हेराफेरी का बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें बड़वानी मुख्यालय के पाटी ब्लॉक क्षेत्र की 2 उचित मूल्य दुकानों में लाखों रुपए के खाद्यान्न की हेराफेरी हुई है। दरअसल यह हेराफेरी का मामला तब उभर कर आया जब पाटी ब्लॉक के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षण में दस्तावेज कम होना पाया गया। साथ ही खाद्यान्न में हुई हेराफेरी स्व सहायता समूह के अध्यक्ष और विक्रेताओं ने मिलकर की है। एसडीएम घनश्याम धनगर ने उचित मूल्य दुकानों से हुई हेराफेरी के मामले में सख्त रवैया दिखाते हुए कनिष्ठ आपूर्ति डी.आर. चौहान को खाजपुर की गीता स्व सहायता समूह की अध्यक्ष रायजाबाई एवं विक्रेता रूप सिंह नावड़े के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। वहीं दोषियों से राशि वसूल कर शासकीय कोषालय में जमा करने के आदेश भी दिए गए हैं। इस दौरान उचित मूल्य दुकानों के लाइसेंस भी निलंबित किए जाएंगे। महाशिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में भक्त संत बुखारदास बाबा एवं संत गुलाबदास बाबा के मेले में पहुंचे। वहीं नगर के विभिन्न मंदिरों में महिलाओं ने बाती भी जलाई। खंडवा जिले के मूंदी नगर के संत बुखारदास बाबा एवं संत गुलाबदास बाबा मेले में मंगलवार को महाशिवरात्रि के पर्व पर भक्तों का जन सैलाब उमड़ा, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे, जहां भक्तों द्वारा दिया बाती कर बाबा के दर्शन किए गए। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। वहीं मंदिर के महंत विजेंद्र राव चंद्रकांत मंडलोई ने सभी को प्रसादी वितरण किया। नगर के विभिन्न मंदिरों में भी भक्तों ने बाती जलाकर पूजा की। वहीं परिवार के साथ ही क्षेत्र की सुख समृद्धि की भी कामना की। मेले में आए श्रद्धालुओं ने झूले सहित अन्य विशिष्ट व्यंजनों का भी लाभ उठाया। काफी संख्या में दुकानों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। पंधाना विधानसभा क्षेत्र के खुशलेश्वर महादेव धाम एवं भक्तराज कालू बाबा की समाधि पर महाशिवरात्रि के अवसर पर मेले का आयोजन किया गया। साथ ही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी किया जा रहा है। पंधाना मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर गवला एवं छेंडिया के बीच स्थित स्वयंभू शिवलिंग खुशियालेश्वर महादेव के धाम एवं भक्तराज कालू बाबा की समाधि स्थल खुशियालेश्वर धाम में मेले का आयोजन किया गया। साथ ही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी किया जा रहा है। कथा के 6ठे दिवस कथावाचक राष्ट्रीय प्रवक्ता ममता पाठक दीदी ने महाशिवरात्रि के अवसर पर कथा में श्री कृष्ण रुक्मिणी का विवाह का प्रसंग अत्यंत ही सुंदरता के साथ चित्रित किया। साथ ही ममता पाठक दीदी एवं समूह की अध्यक्ष सुंदरबाई पटेल ने पौधारोपण अभियान के तहत आम का पौधा भी लगाया। साथ ही सभी ग्रामीणों को पौधारोपण करने के लिए जागरूक किया। मूंदी नगर के संत बुखारदास बाबा एवं संत गुलाबदास बाबा के मेले में अत्यधिक भीड़ के चलते 4 वर्षीय बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गया। पुलिस ने बच्चे को उसके माता पिता से मिलवाया। मूंदी नगर के संत बुखारदास बाबा गुलाबदास बाबा मेले में महाशिवरात्रि के दिन करीब 2 बजे एक 4 वर्ष का बच्चा घूमते हुए अपने परिवार से बिछड़ गया। बच्चा अचानक रोने लगा, जिसे देख पुलिस प्रशासन ने बच्चे को उसके परिजनों से मिलाया। पुलिस ने बच्चे को अपने पास बैठा कर रखा। शाम में करीब 5 बजे बच्चे के माता पिता उसे ढूंढते हुए पुलिस के पास पहुंचे, जहां पुलिस ने आवश्यक पूछताछ करने के बाद बच्चे को उसके माता पिता के हवाले किया। ग्राम बांगरदा के शिवालयों में भक्तों ने पहुंचकर जलाभिषेक किया। साथ ही जगह जगह भंडारे भी आयोजित किए गए। ग्राम बांगरदा में शिव मंदिर में शिवरात्रि पर्व पर गांव की महिला एवं भक्तों ने जगह जगह भंडारे आयोजित कर पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख शांति की कामना की। भोलेनाथ की आकर्षक साज सज्जा भी की गई। भगवान के दर्शन के लिए सुबह से ही माताएं एवं बहनें मंदिर पहुंची। नर्मदा जल दूध दही से अभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना की। महिलाओं ने मंदिर परिसर में भगवान की बाती भी जलाई। ब्राह्मणपुरी स्थित सुखेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों ने भोले का आकर्षक श्रृंगार किया। मेवा मिष्ठान अर्पित कर प्रसाद वितरण भी किया गया। खंडवा शहर के ब्राह्मणपुरी स्थित सुखेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में फूलों से मंदिर की साज सज्जा की गई। वहीं भगवान भोलेनाथ का भी आकर्षक श्रृंगार किया गया। मेवा मिष्ठान इत्यादि का प्रसाद चढ़ाकर भक्तों ने भोलेनाथ की पूजा की। तेजस्विनी महिला मंडल ने सुभाष नगर में शिव बारात निकाली। घोड़े पर सवार होकर भोले पार्वती से विवाह करने के लिए निकले।
शहर के सुभाष नगर में महिलाओं ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ महाशिवरात्रि का पवित्र पर्व मनाया। भगवान भोलेनाथ को दुल्हे के रूप में सजाकर महिलाओं ने पूजा की। वहीं शाम के समय शिव बारात भी निकाली गई, जिसमें महादेव घोड़े पर सवार होकर बारात लेकर निकले। इस दौरान महिलाओं ने नाचते गाते हुए बारात की अगुवाई की। आज के अंक में बस इतना ही। मैं लक्ष्मी ठाकुर जल्दी हाजिर होंगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जीव दया एवं पर्यावरण संरक्षण संस्थान लाया है आपके अपने निमाड़ में पहली बार जैविक खाद, जो आपकी फसल को पूर्ण रूप से सुरक्षित करे, जमीन को पोषक तत्वों से मजबूती दे, साथ ही जमीन की जैविक शक्ति को बढ़ाए। यह जैविक खाद जो तैयार हो रहा है आपके अपने निमाड़ में, एक बार अवश्य संपर्क करें और जैविक खेती को बढ़ावा दें। केमिकल युक्त खेती छोड़कर जैविक खेती की ओर बढ़े। हमारे यहाँ 3 प्रकार के खाद उपलब्ध हैं। दयोदय मैत्री रक्षा खाद, दयोदय संपूर्ण सुरक्षा खाद, दयोदय ऊर्जा सरल खाद। किसान भाई एक बार डेमो लेकर जरूर देखें। जैविक का खाद बेहद ही सस्ता और किफायती, बाजार की अन्य दवाइयों के मुकाबले कम दाम पर उपलब्ध होता है। 2 बोरी पर 1 बोरी फ्री दिया जाएगा। साथ ही खाद बुकिंग पर ही उपलब्ध होगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रबंधक पूनम पटेल 8717854549, प्रफुल्ल कासलीवाल 9926091920।